Now we discuss convection, the process in which heat energy is transferred from one system to another system due to movement of particle through a large distance is called convection. Convection ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट एनर्जी ट्रांसफर करती है फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम ड्यू पार्टिकल्स की मूवमेंट, उसकी कहते हैं इनविजिबल पार्टिकल। इसमें जो पार्टिकल उस पर सॉलिड में भी पता है कि स्मॉल डिस्टेंस होता है तो उसमें पार्टिकल जो मूवमेंट होती है वो वाइब्रेशन के थ्रू ही ट्रांसफर होती है, लेकिन जो लिक्विड होता है उसमें डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है, लिक्विड या गैसेस के बाद में लार्ज डिस्टेंस होता है, तो उसकी ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट एनर्जी ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम वन सिस्टम टू अ लार्ज डिस्टेंस, उस प्रोसेस को हीट ट्रांसफ़र के उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। लिक्विड एंड गैसेस में बी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट बट दे कैन कैरी हीट बिकॉज देयर पार्टिकल आर फ्री टू मूव अराउंड। हम कहते हैं एक लिक्विड और गैसेज जो है उनमें हीट कंडक्ट तो कर सकते हैं लेकिन वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है, लेकिन इनमें हीट पास आउट कर सकते हैं क्योंकि इसके पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। कन्वेक्शन कैन नॉट हैपन इन सॉलिड बिकॉज द पार्टिकल आर हेल्ड इन अ फ्रेमवर्क एंड दे कैन नॉट मूव अराउंड एज दे डू इन लिक्विड एंड गैसेज। और जो कन्वेक्शन का प्रोसेस होता है वो सॉलिड में टेक प्लेस नहीं हो सकता क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड में पार्टिकल्स होते हैं, वो किस में एक फ्रेमवर्क के अंदर जो है वो एक तरतीब के साथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और वो इजीली एक जगह दूसरे का मूव नहीं कर सकती। इसलिए जो कन्वेक्शन का प्रोसेस होता है वो सिर्फ लिक्विड और गैसेस में टेक प्लेस होता है। दिस हैपन व्हेन वाटर इज बॉइल्ड इन एन इलेक्ट्रिक केटल। अगर हम इलेक्ट्रिक केटल की एग्जांपल लें तो उसमें कन्वेक्शन का प्रोसेस टेक प्लेस होता है। द हीटिंग एलिमेंट इन द केटल ओनली वार्म द वाटर टचिंग इट। Warm water is less dense than cold water, so the warm water rises. This is called convection. को क्या होता है कि जब वाटर जो है वो हीटअप होता है तो जो वार्म वाटर होता है वो लेस डेंस होता है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड वाटर, तो वो वार्म वाटर ऊपर मूव कर जाता है और जो कोल्ड वाटर होता है वो नीचे मूव कर आता है, और फिर इस तरह जो है वो कन्वेक्शन के प्रोसेस के थ्रू जो है वो कन्वेक्शन का प्रोसेस जो है इलेक्ट्रिक केटल में टेक प्लेस होता है। कोल्ड वाटर रिप्लेस द राइजिंग वार्म वाटर एंड दिस इज टर्न आल्सो बिकम वार्म एंड राइजेस। अ कंटिन्यूस सर्कुलेटिंग स्ट्रीम इज सेट अप इन द केटल, दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन करंट। इस तरह जो हॉट वाटर होता है वो ऊपर मूव कर जाता है, जो कोल्ड वाटर होता है वो उसको रिप्लेस कर देता है। इस तरह ये कन्वेक्शन का प्रोसेस जो एक इलेक्ट्रिक कन्वेक्शन करंट जो है वो सेटअप हो जाता है, जिसकी वजह से या हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक केटल जो है वो किसकी एग्जांपल है, कन्वेक्शन की एग्जांपल है। कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू हम जो है उसको इलेक्ट्रिक केटल में जो टी है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ हीटर। Heat energy must travel through gases because a room can be warmed by a heater. हमने इलेक्ट्रिक केटल में लिक्विड की बात की, अब हम अगर हम गैस की गैस में कन्वेक्शन की एग्जांपल लें तो क्या आ जाता है, हीटर वो ठीक है। हीटर में क्या होता है कि आप देखते हैं कि हीटर हम रूम में लगाते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो पूरा रूम जो है वो हीटअप हो जाता है। वो क्यों होता है, वार्म एयर हीटर एनर्जी Heat energy must travel through gas because a room can be warmed by a heater. Warm air is less dense than cold air, so the warm air above the heater rises and is replaced by dense cold air. As in the water in the kettle, a convection current is set up and air circulate around the room. जैसे हमने इलेक्ट्रिक केटल में बात की, इसी तरह जो हीटर है वो जो वार्म एयर होती है वो लेस डेंस होती है, जो वो हीटर के सराउंडिंग में जो एयर प्रेजेंट होती है वो वार्म हो जाती है और वो अपवर्ड जो है वो मूव कर जाती है, और जो अपवर्ड में जो कोल्ड एयर जो होती है वो डेंस होती है और वो डाउनवर्ड मूव कर जाती है, और इस तरह जो है एक कन्वेक्शन करंट सेटअप हो जाता है जिसकी वजह से हमारा पूरा जो रूम है वो हीटअप हो जाता है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द रेडिएशन। The process in which heat energy travels from one system to another system in the form of electromagnetic wave with no need of material medium is called radiation. ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट एनर्जी जो होती है वो एक जगह से दूसरी जगह या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र होती है बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो जाती है वो विजिबल वेव नहीं होती, और इसके लिए इन रेडिएशन जो है इसमें हीट ट्रांसफ़र के लिए हमें किसी मीडियम, उसमें हमें सॉलिड लिक्विड और गैस की ज़रूरत होती है, लेकिन रेडिएशन के फॉर्म में हमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इन रेडिएशन heat travel from one system to another in the form of electromagnetic radiation.
Thus no medium is required for this mode of transfer of heat. इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटोन की फॉर्म है, एक रेडिएशन की फॉर्म है जो हम नेक्स्ट डिटेल में रीड आउट करेंगे, उसकी फॉर्म है। तो इसमें लिक्विड, सॉलिड या गैस, हमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। हीट फ्रॉम द सन रीचेज अर्थ बाय रेडिएशन। हीट जो सन से हमारे में जो हीट पहुंचती है वो किस प्रोसेस के थ्रू पहुंचती है? रेडिएशन के प्रोसेस के थ्रू। दिस इज़ वाई वी कैन स्टिल फील द हीट ऑफ द सन ऑल्दो इट इज़ 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। कि सन हमसे 150 मिलियन किलोमीटर अवे है अर्थ से, लेकिन फिर भी हमारे तक हीट पहुंचती है। वो किस प्रोसेस के थ्रू पहुंचती है? वो रेडिएशन के प्रोसेस के थ्रू पहुंचती है। When we cook food under a grill, heat must travel downward from the heating element in the grill of the food. अगर हम फूड को ग्रिल के अंदर प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो डाउनवर्ड मूवमेंट करती है। तो वो किसके प्रोसेस के? तो वो रेडिएशन के प्रोसेस के थ्रू जो है वो मूव करती है। द हीट कैन नॉट बी कैरिड बाय कन्वेक्शन। ना तो वो कन्वेक्शन के प्रोसेस के थ्रू आती है, बिकॉज कन्वेक्शन कैरीज हॉट एयर अपवर्ड, क्योंकि कन्वेक्शन के प्रोसेस में तो हॉट एयर अपवर्ड मूव करती है। दिस हीट कैन नॉट बी कंडक्टेड टू द फूड बिकॉज एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। और ना ही ये कंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफर होती है, क्योंकि एयर जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, वो इंसुलेटर का काम करता है। सो देयर मस्ट बी अनदर वे ऑफ मूविंग हीट टू द फूड, दिस इज बाय radiation. The heat travel as a tiny electromagnetic wave called the infrared wave. ये infrared wave electromagnetic wave के थ्रू फूड तक पहुँचते हैं, हमारा फूड प्रिपेयर होता है। The hotter an object is, the more infrared radiation emit. जैसे जैसे वो ग्रिल जो होती है वो और उसको हीट प्रोवाइड होते थे, वो और ज़्यादा डेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो फूड है वो ग्रिल के अंदर प्रिपेयर हो जाता है, रेडी हो जाता है, कुक हो जाता है। आफ्टर रीडिंग यू कैन लर्न एंड राइट दिस क्वेश्चन on notebook. Which material make the best conductor of heat? Metals make the best conductor of heat. What is an insulator? Name 3 insulator. Substances do not allow heat to pass through them are called insulator. For example, glass, plastic and wood. Explain how heat is conducted along a metal bar. किस तरह हीट जो मेटल बार में कनेक्ट होती है? If one end of a metal bar is heated, the particle there gain energy and vibrate faster. This causes the particle next to them to vibrate faster as well. This increased vibration of particle is passed along the bar until the whole bar is hot. Next question, why can liquid and gases carry heat? Liquid and gases can carry heat because their particles are free to move. Question number 5, explain how a heater warms all the air in a room. Warm air is less dense than cold air, so the warm air above the heater rises and is replaced by the colder dense air. In this way, a convection current is set up and air circulate around the room. Question number 6, why do convection cannot happen in solid? Convection cannot happen in solid because particles are held in a framework and they cannot move around as freely as they do in liquids and gases.